वेलकम फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस। इसमें बैलेंस करना है इक्वेशंस को। पार्ट ए पे चलते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था रूल, सबसे बड़ा कंपाउंड इसमें ढूंढना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं और क्लियरली वो ये है कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जिसके सबसे ज़्यादा एटम है वो ऑक्सीजन है, 3 to the 6 है। तो ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। 6 और एक इधर 7 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर अगर इसको 6 बना देते हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन के, और इधर ये 8 हो गए हैं, और इधर 6 और ये 7 हो गए, और इसको 2 से कर देते हैं। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है मेरी। ऑक्सीजन के बाद अब हम कोई भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर 4 हैं और इधर 2 और 2 4 हैं। नाइट्रोजन देखते हैं, इधर 2 हैं और इधर नाइट्रोजन 2 है, राइट। और कैल्शियम देख लेते हैं, इधर 1 है और इधर 1 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इसको हम एक टेबल बना के सारे लिस्ट करके एलिमेंट्स और रिएक्टेंट साइड्स पे कितने एटम है उस एलिमेंट के, और प्रोडक्ट साइड पे उस तरह से भी कर सकते हैं अगर टाइम है तो। लेकिन आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है तो आप इस तरह से भी डायरेक्टली इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं पार्ट बी की तरफ। इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये दोनों हैं, H2SO4 या सोडियम सल्फेट, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दोनों के साथ 7 एटम है और इनमें सबसे बड़ा एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से लेट्स सपोज हमने ये पिक कर लिया है सोडियम सल्फेट। तो ऑक्सीजन के इधर 4 और एक 5 हैं, और इधर जो है ऑक्सीजन के 4 और एक 5 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। सोडियम के इधर 2 हैं, तो कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, ऑक्सीजन अगर बैलेंस है। उसके बाद सोडियम के इधर 2 हैं, इधर 1 है। तो हमने इसको सोडियम को इधर से ये 2 किया, राइट। तो सोडियम के 2 हो गए हैं। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं, 2 4 6 हो गए हैं, और इधर जबकि 4 और एक 5 थे, तो इसको इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और आपका सोडियम बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन के इधर 2 और इधर 2 4 है, और इधर भी 4 है। सल्फर का इधर 1 है और सल्फर का इधर भी 1 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। अब तो ये सी पार्ट पे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे बड़े कंपाउंड वैसे AgNO3 और NaNO3 हैं। किसी एक को भी कर लेते हैं। और सबसे बड़ा एटम ऑक्सीजन का है 3, इधर 3 है ऑक्सीजन के, इधर भी 3 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। उसके बाद नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन इधर 1 है और इधर भी 1 है। सोडियम देखते हैं। सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। Cl 1 है और इधर भी 1 है। और इस तरह से ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन डी की तरफ। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कंपाउंड जो दिखाई दे रहा है वो है आपका H2SO4। 7 एटम्स हैं इसमें।
और इसमें सबसे ज़्यादा हैं ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ऑक्सीजन को हम देखेंगे, इधर 4 है और इधर ऑलरेडी 4 हैं, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। अब दूसरा कोई भी हम उठा सकते हैं। बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस है आपका, और सल्फर भी बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो इसको बनाने के लिए हमें इधर 2 करना पड़ेगा। अब क्लोरीन के इधर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है और क्लोरीन इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं, अगर हमें रूल पता है तो, और थोड़ा ध्यान से करें। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप एक टेबल बना के भी कर सकते हैं। जो तरीका हमने पहले सीखा था थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप टाइम है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, करने के बाद चेक जरूर कर लें कि हर एलिमेंट दोनों साइड इक्वल है, बैलेंस हुआ है कि नहीं, वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में यहीं तक। होप आपको समझ में आ गया होगा। I am Rohit Bhati, your mentor and friend. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel CBSE Learning World. In case you have any query, drop me an email on the email address shown on your screen. Thanks for watching.